Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the 10th chapter, that is life processes in plants. It is the 10th chapter from the class 7 science book. तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो वीडियो के अंदर जरूर बने रहना। बहुत ही आसान शब्दों में एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा इस वीडियो में। ओके बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। इसके अलावा अगर जेके ऑनलाइन क्लासेस से ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो साइंस और मैथ के रिगार्डिंग, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल द सर्विसेज आर पेड। ओके, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 10th, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसे तुम चैनल पे जाकर के देख सकते हो। ओके, बहुत ही आसान शब्दों में एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं ताकि मैं आप लोगों को तक इंटरेक्टिव वे में और भी स्टडी मटेरियल टॉपिक्स प्रोवाइड कर सकूं। और ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ की खासियत क्या है कि इसमें स्टार्टिंग में वन लाइनर्स दिए हुए हैं। ठीक है, वन लाइनर्स क्या है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है चैप्टर से रिलेटेड उसको यहाँ पे नोट डाउन किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से। ऑलराइट, तो हम लोग वन लाइनर्स को डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम लोग डायरेक्ट आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। ओके, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में और उसको कंप्लीट करना है। तो उसकी रिगार्डिंग क्या है कि फीचर्स दिए हुए फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और ये वाला कॉलम जो है, ये दोनों कॉलम जो है पूरा ब्लैंक है, तो इन्हीं दोनों कॉलम्स को भरना है इसकी रिगार्डिंग में। तो फीचर में क्या है, तो पहला कि रॉ मटेरियल्स, तो फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वहीं रेस्पिरेशन में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है, तो रेस्पिरेशन में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स है। फिर ये हम अगर रॉ मटेरियल्स हो गया, प्रोडक्ट्स का बात करें तो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स बनता है वो है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी हमारा बनता है रेस्पिरेशन में। ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा रेस्पिरेशन का। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो इट प्रिपेयर्स फूड ग्लूकोज एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। अब फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है उसमें प्लांट्स के लिए फूड का प्रिपरेशन होता है ग्लूकोज, और ये हमें ऑक्सीजन भी रिलीज करके देता है। फिर अब इसका इंपॉर्टेंस क्या, रेस्पिरेशन का, तो इट रिलीज एनर्जी फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शन। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फिर फंक्शंस के लिए, तो इंपॉर्टेंस हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन के लिए। राइट, अब वर्ड इक्वेशन इसके लिए लिखना है तो फोटोसिंथेसिस के लिए वर्ड इक्वेशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत जरूरी से मेंशन करना कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है, हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वहीं रेस्पिरेशन का अगर बात करें तो उसका वर्ड इक्वेशन हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है जो कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, फिर वाटर और एनर्जी मिलता है। सो ये हम लोग इस तरीके से टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों इस सॉल्यूशन को अपने नोटबुक में या फिर बुक में जहां भी लिख रहे हो तो उसको लिख लेना। राइट, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ हैव डिसअपीयर्ड। ठीक है, तो एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है जहां की अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सब के सब डिसअपीयर हो गए हैं, मतलब मान लो कि गायब हो गए हैं। तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो जिंदा ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह गए हैं धरती पे, तो उन पे इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मतलब प्लांट्स है, तो अगर डिसअपियर हो जाते हैं तो उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इंपैक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स डिसअपियर, अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो नो ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड, कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नो प्लांट्स इज इक्वल टू नो फूड फॉर हर्बीवोरस, सो कार्निवोर्स ऑल्सो डाई। जब प्लांट्स ही नहीं है, मतलब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है, तो हर्बीवोर्स के लिए, यानी जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके लिए कोई फूड नहीं रह जाएगा
और जब हार्बीवोर्स नहीं जाएंगे तो कार्निवोर्स जो है वो भी मर जाएंगे, जिससे फूड साइकिल है और अर्थ पे जो लाइफ का जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी बहुत ही इफेक्ट होगा इस पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, अगर मान लो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स धरती पे है ही नहीं, तो उससे पहले जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, ठीक है, तो जो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था और ऑक्सीजन जो पहले से ही प्रेजेंट था, तो उसका बैलेंस जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जिससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि लाइफ ऑन अर्थ वुड कम टू एन एंड। धरती पे जीवन का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। धरती पे अर्थ पे जो लाइफ है वो समाप्त हो जाएगा। इट विल कम टू एन एंड। Alright, so it was answer to our second question. Our third question is saying what it is. Our third question is saying कि a potato slice shows the presence of starch with iodine solution. एक आलू का टुकड़ा जो है उस पर अगर आयोडीन का सॉल्यूशन अगर ड्रॉप या फिर सॉल्यूशन पाउडर उस पर डाला जाएगा तो उस पर ब्लू ब्लैक कलर्ड प्रेजेंस दिखेंगे, जिससे क्या पता चलता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक, तो वेयर डज दिस स्टार्च इन पोटैटोज कम फ्रॉम। पोटैटोज में ये स्टार्च कहाँ से आए? Where is the food synthesized in the plant and how does it reach the potato? प्लांट्स में फूड कैसे प्रिपेयर होता है और वो पोटैटो तक कैसे पहुंचा? चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो यहाँ पे कि एक आलू का टुकड़ा है, एक पोटैटो स्लाइस है, ठीक है, जिसमें स्टार्च का प्रेजेंस पता चल रहा है आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालने के बाद। तो वेयर डज द स्टार्च इन पोटैटोज कम फ्रॉम। इन पोटैटोज में स्टार्च जो है वो कहाँ से आया? एंड वेयर इज द फूड सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट। फूड जो है प्लांट में कहाँ से प्रिपेयर हुआ? एंड हाउ डज इट रीच द पोटैटो, और वो पोटैटो तक कैसे पहुंचा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि स्टार्च इन पोटैटो कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। पोटैटो में जो भी स्टार्च पता चला, जो भी स्टार्च प्रेजेंट है, तो वो फोटोसिंथेसिस से आया। ओके, पोटैटो में स्टार्च जो है वो फोटोसिंथेसिस से आया। फूड जिसे ग्लूकोज कहा जा रहा है इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स फूड फैक्ट्रीज। अब फूड जो ग्लूकोज है प्लांट्स के लिए वो कहाँ बन रहा है? तो लीव्स में बन रहा है, जिसे हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। ओके, चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो ये कहाँ बन रहा है? फूड तो प्लांट्स में बन रहा है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी फ्लेम। ये फूड जो है, जो प्लांट में लीफ में जो फूड प्रिपेयर हुआ वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लेम के रास्ते से टू अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक पोटैटो वेयर इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ठीक है, तो ये फ्लेम के रास्ते से अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक पोटैटो, जैसे पोटैटो हो गए, या फिर अगर ऊपर वाले स्टेम है दूसरा प्लांट है तो उसको ऊपर भी जाएगा। ठीक है, लीफ से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाते हैं। वेयर इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, जहां पे वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए स्टार्च का प्रेजेंस दिखता है जब आयोडीन सॉल्यूशन पोटैटो स्लाइस के ऊपर डाला जाता है। ऑलराइट, सो इट इज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग does the broad and flat structure of leaves make plants more efficient for photosynthesis? कि जो प्लांट्स हैं उनके जो पत्ते हैं, और वैसे पत्ते जो अगर ब्रॉड और फ्लैट है, ठीक है, चौड़े हैं और फ्लैट है, ठीक है, पतले भी है चपटे भी है, तो वो जो है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, मतलब ज्यादा काम करने के लायक बनाते हैं। तो इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके, तो यस कैसे? तो ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स, चलो बच्चों, तो इसका आंसर यस कैसे हो जाएगा? तो ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, अब पत्ते अगर चौड़े रहेंगे, ठीक है, मान लो कि इस तरीके का पत्ता है, ठीक है, इस तरीके का पत्ता है, ये क्या है? ब्रॉड लीफ है, और ये फ्लैट भी है। तो जितने ब्रॉड रहेगा, जितना फ्लैट रहेगा, तो उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा? उतना ही बड़ा रहेगा। सेकंड, दिस अलाउज देम टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट एंड एक्सचेंज गैसेस इजिली। अब इसकी वजह से क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएंगे और गैसेस का एक्सचेंज जो है उसमें बहुत ही आसानी से हो पाएगा। हेंस दे बिकम मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस। इसीलिए वो जो पौधे हैं जिसमें ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स के लीव्स हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ब्रॉड एंड फ्लैट लीफ स्ट्रक्चर मेक्स प्लांट्स मोर एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जस्टिफिकेशन में कि दे प्रोवाइड अ लार्ज surface area, they absorb more sunlight, exchanges gases easily and become more efficient in photosynthesis. So it was answer to our fourth question. Our fifth question is saying X is broken down using Y to release carbon dioxide, Z and energy. ठीक है, अब x जो है उसको y की मदद से तोड़ा गया, x को जो है y की मदद से तोड़ा गया, मतलब x और y के बीच में रिएक्शन किया गया। अब उसके बाद क्या रिलीज हुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड, z और एनर्जी। ठीक है, तीन कंपाउंड रिलीज हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, z रिलीज हुआ है और एनर्जी रिलीज हुआ है। अब x y एंड z आर थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस। अब x y और z जो है इसमें तीन अलग अलग कंपोनेंट्स इस प्रोसेस के। व्हाट डू एक्स वाई एंड जेड स्टैंड फॉर? एक्स वाई और जेड इसमें क्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक्स स्टैंड फॉर ग्लूकोज, एक्स जो है वो इस इक्वेशन में ग्लूकोज हो गया। वाई स्टैंड फॉर ऑक्सीजन,
ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Y जो है वो ऑक्सीजन हो गया, एंड Z स्टैंड फॉर वाटर, Z जो है वो हमारा पानी हो गया, वाटर हो गया। तो इक्वेशन जिसका बनेगा हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, तो X हो गया हमारा ग्लूकोज, Y हो गया ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एंड वाटर देता है जो कि हमारा Z है, एंड एनर्जी। ओके, तो एनर्जी पहले से ही मेंशन है, हमें इसमें एक्स वाई जेड के लिए पूछा गया है, तो एक्स हो जाएगा हमारा ग्लूकोज, वाई हो जाएगा ऑक्सीजन और जेड हो जाएगा वाटर। सो इट इज द आंसर फॉर अवर फिफ्थ क्वेश्चन। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेइंग, हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा सेट अप एन एक्सपेरिमेंट विथ टू पॉटेड प्लांट्स of same size and placed one of them in sunlight and the other in a dark room as shown in figure 10.10। ठीक है, कृष्णा ने एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया है जिसमें दो पौधों को गमला में रखा गया है। वो गमले क्या है, तो सेम साइज का है, जिसमें से उसने एक पॉट को सनलाइट में रखा और दूसरे को डार्क रूम में रखा गया है। अब जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ओके, तो एक फिगर क्या है, एक पॉट को सनलाइट में रखा गया है और दूसरे पॉट को कंप्लीटली डार्क रूम में रखा गया है। सो इट इज द फिगर 10.10 एक्सपेरिमेंटल पॉट्स व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय द कृष्णा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि व्हाट आइडिया माइट शी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से कृष्णा जो है कौन सा आइडिया का टेस्टिंग कर रही है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट मतलब कि एक को सनलाइट में रखा है उसने, एक को डार्क रूम में रखा है, तो इससे उसका क्या चीज का टेस्टिंग कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा शी इज टेस्टिंग द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। ओके, कृष्णा जो है वो टेस्ट कर रही है सनलाइट के इस्तेमाल को, रोल ऑफ सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। Okay, so she is testing the role of sunlight in photosynthesis. Second question क्या कह रहा है कि what are the visible differences in plants in both the conditions? Plants में visible differences क्या है और दोनों conditions में visible differences क्या है। दोनों conditions क्या, तो एक को तो sunlight में रखा गया था, दूसरे को completely dark room में रखा गया था, है तो दोनों में visible difference क्या है। तो plant in sunlight grows well, sunlight में जो plant है वो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेगा। Have green leaves, उसके पत्ते जो है वो green रहेंगे। प्लांट इन डार्क बिकम्स वीक येलो एंड स्टंटेड। ठीक है, वहीं जो डार्क रूम में रखा गया है तो वहां के जो प्लांट है वो वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, येलो पीले पड़ जाएंगे, और वो स्टंटेड तो धब्बे वाले हो जाएंगे, कमजोर रहेंगे, वो सूख जाएंगे। ऑलराइट, सो इट इज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। थर्ड क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार बच्चों, अब लीव्स ऑफ विच प्लांट्स कंफर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके बच्चों, अब इसमें तुमको बताना है कि ये जो दोनों प्लांट्स को यहाँ पे लिया गया है, एक प्लांट में जहाँ पे लीव्स ग्रीन पूरा दिख रहा है, एक में हल्का येलो दिख रहा है। ठीक है, एक को सनलाइट में रखा गया है और दूसरे को कंप्लीटली डार्क रूम में रखा गया है। तो इसमें आयोडीन टेस्ट में स्टार्च का प्रेजेंस जो है वो कौन सा दिखाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट कंफर्म द टेस्ट टर्न ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो जो कि सनलाइट में रखा गया था, जो पौधा सनलाइट में रखा गया था, तो उसके लीव्स जो है वो जो स्टार्च का प्रेजेंस को कंफर्म कर देगा आयोडीन टेस्ट की मदद से। मतलब कि वो जो ग्रीन लीव्स था वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं लीव्स ऑफ द डार्क रूम प्लांट डू नॉट शो स्टार्च, वहीं जो डार्क रूम में जो पत्ते रखे गए हैं उसमें स्टार्च का प्रेजेंस नहीं पता चलेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर है। ये तीनों क्वेश्चन किसका था, तो क्वेश्चन नंबर 6 का। तीन अलग अलग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 से बनाए गए थे। So it was answer to our sixth question. Our seventh question is, वानी believes that carbon dioxide is essential for photosynthesis। ठीक है, वानी का मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। शी पुट्स एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन इन फिगर 10.11। ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को रखा है जो कि जैसा कि फिगर 10.11 में दिखाया गया है। इसको डिस्कस करते हैं अभी। टू कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट हर आइडिया। ठीक है, तो इसने अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, तो पहले वाले में पहला फिगर में क्या है कि सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पहले वाले में केस में क्या है कि प्लांट को कवर करके सनलाइट में रखा गया है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है उसे। दूसरा कि सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे केस में क्या है कि सनलाइट तो रखा गया उसमें, लेकिन यहाँ पे एक कंपाउंड भी रखा गया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें सनलाइट में तो रखा गया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस नहीं है उसमें। फिर तीसरा केस क्या है कि डार्क विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे केस में डार्क रूम में रखा गया है लेकिन उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है उस प्लांट को। ठीक है, वही चौथे केस में क्या है कि डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कि डार्क रूम में रखा गया है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पॉटेड प्लांट विद सफिशिएंट वाटर इज प्लेस्ड अंडर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। एक पॉटेड प्लांट को, गमला में प्लांट को रखा गया है और वाटर का अमाउंट जो वहां पे सफिशिएंट है उसे अलग अलग कंडीशन में उसने रखा है। तो एक एक इसमें क्या कि सनलाइट में है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, सनलाइट में लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन डार्क रूम में है। ठीक है, डार्क रूम में है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, तो
इन विच प्लांट और प्लांट्स इज इन द अबव सेटअप और सेटअप्स विल स्टार्च बी फॉर्म्ड, किस पौधे में या किन पौधों में जो ऊपर सेटअप किया गया उसमें स्टार्च बनेगा? तो ए, ठीक है, सनलाइट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेटअप ए है उसमें, जिसमें सनलाइट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो उसमें स्टार्च का जो है प्रेजेंस मिलेगा, यानी उसमें स्टार्च जो है वो बनेगा। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि सनलाइट विथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी सेटअप ए में। ओके, ये ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन विच प्लांट और प्लांट्स इन द अबव सेटअप्स विल स्टार्च नॉट बी फॉर्म्ड, ये कौन सा सेटअप में और किस पौधे में स्टार्च जो है वो नहीं बनेगा? ठीक है, स्टार्च नॉट बी फॉर्म्ड, इसका आंसर हो जाएगा सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड सेटअप बी। सॉरी बच्चों, तो सनलाइट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है सेटअप बी में। सेटअप सी डार्क विथ कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें, ठीक है। फिर डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो तीन सेटअप है, सेटअप नंबर बी, सेटअप नंबर सी एंड सेटअप नंबर डी, ये तीन सेटअप है ये, और तीनों सेटअप में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। All right, so it was answer to our second question. Our third question is saying, in which plant or plants in the above setups will oxygen be generated? ठीक है, किस प्लांट में और ऊपर के सेटअप में जो दिया हुआ है उसमें ऑक्सीजन जो है वो जनरेट होगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली इन ए, ठीक है, सिर्फ ए वाली सेटअप में सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सनलाइट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेजेंस है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन जनरेट होगा। ठीक है, सिर्फ ए वाले सेटअप में ऑक्सीजन का जनरेशन होगा। ठीक है, our fourth question is saying, in which plant or plants in the above setups will oxygen be not be generated? किस पौधे में या किन पौधों में, ठीक है, या फिर किस सेटअप में, किन सेटअप्स में ऑक्सीजन जो है वो जनरेट नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। ठीक है, प्लांट बी एंड प्लांट सी। ठीक है, जो कि हम लोग इसको एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। ये है प्लांट बी, यह है प्लांट सी और यह है प्लांट डी। ठीक है, तो इनमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इन तीनों सेटअप में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। All right, so it was answer to our seventh question. Our eighth question is it is quite long. क्या कह रहा है कि अनन्या took 4 test tubes and filled 3/4 of each test tube with water. अनन्या ने 4 टेस्ट ट्यूब लिए। अब यहाँ पे नीचे सेटअप में देख सकते हो कि 4 टेस्ट ट्यूब है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब है, अनन्या के द्वारा लिए गए हैं और इसको 3/4 जो है पानी से भर दिया उसने। She labeled them A, B, C and D as in figure 10.12. इन टेस्ट ट्यूब ए शी केप्ट ए स्नेल, टेस्ट ट्यूब ए में उसने एक स्नेल को रखा। इन टेस्ट ट्यूब बी शी केप्ट अ वाटर प्लांट, टेस्ट ट्यूब बी में उसने एक वाटर प्लांट को रखा। इन टेस्ट ट्यूब सी शी केप्ट बोथ ए स्नेल एंड अ प्लांट, टेस्ट ट्यूब सी में उसने दोनों रखा, स्नेल को भी रखा और एक प्लांट को भी रखा। इन टेस्ट ट्यूब डी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब डी में क्या हुआ, तो शी केप्ट ओनली वाटर, टेस्ट ट्यूब डी में उसने सिर्फ पानी को रखा। अनन्या एडेड अ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर टू ऑल द टेस्ट ट्यूब्स, अनन्या ने एक कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर भी रखा सारे टेस्ट ट्यूब में। शी रिकॉर्डेड द इनिशियल कलर ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व्ड इफ देयर आर एनी अदर कलर चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब्स आफ्टर 2-3 आवर्स। तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर को भी रखा सारे टेस्ट ट्यूब में, फिर उसने इनिशियल कलर को भी रिकॉर्ड किया वाटर के, और ये भी ध्यान रखा कि उसमें कलर चेंजेस हुए 3 टेस्ट ट्यूब में, 4 टेस्ट ट्यूब में 2-3 घंटे बाद। What do you think she wants to find out? तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या फाइंड आउट करना चाहती थी? How will she know if she is correct? और वो जो भी फाइंड आउट किया तो वो क्या जो सही है वो उसे कैसे पता चलेगा? ओके, तो ये टेस्ट ट्यूब है, 4 टेस्ट ट्यूब है जो कि अनन्या के द्वारा प्रिपेयर किए गए। एक में क्या है, तो पानी तो 3/4 सब में भरा हुआ है, लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में उसने सिर्फ स्नेल को रखा। टेस्ट ट्यूब बी में उसने वाटर प्लांट रखा, वैसा प्लांट जो कि पानी में पाया जाता है। टेस्ट ट्यूब सी में उसने वाटर प्लांट और स्नेल दोनों को रखा, और टेस्ट ट्यूब डी में सिर्फ वाटर को रखा। नाउ अब इसका आंसर है कि she wants to find out the role of plants and animals in maintaining balance of oxygen and carbon dioxide। तो वो पता करना चाहती थी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स का क्या रोल है। ठीक है, मेंटेन रखने में क्या रोल है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी क्या रोल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन रखने में। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, तो स्नेल, तो CO2 इंक्रीजेस ड्यू टू रेस्पिरेशन। अब से उसमें स्नेल था जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें क्या हुआ कि CO2 की मात्रा बढ़ी, क्योंकि स्नेल जो है वो सांस ले रहा था, तो रेस्पिरेशन की वजह से उसमें CO2 की मात्रा बढ़ गई। टेस्ट ट्यूब बी जिसमें से प्लांट था, तो CO2 डिक्रीजेस एज इट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो टेस्ट ट्यूब बी में CO2 की मात्रा जो है वो घट गई, क्यों, क्योंकि उसका इस्तेमाल कर लिया गया प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस में। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या था, तो सिर्फ वाटर प्लांट था, पानी में पाया जाने वाला पौधा था, तो उसने क्या किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया।
अब टेस्ट ट्यूब सी के लिए क्या कहा जा रहा है, टेस्ट ट्यूब सी स्नेल प्लस प्लांट, टेस्ट ट्यूब सी में क्या है कि स्नेल भी है प्लांट भी है, तो बैलेंस्ड, इस केस में क्या है कि बैलेंस्ड रहा, CO2 फ्रॉम स्नेल इज यूज्ड बाय प्लांट, ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट यूज्ड बाय स्नेल। ठीक है, जो कि CO2 स्नेल के द्वारा निकला वो प्लांट के द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया, और प्लांट से जो ऑक्सीजन मिला वो स्नेल के द्वारा यूज कर लिया गया, देयरफॉर इट वाज बैलेंस्ड। नाउ अब टेस्ट डी के लिए क्या है, तो वाटर ओनली नो चेंज। सॉरी बच्चों, ओके, तो टेस्ट ट्यूब में क्या है, तो उसमें सिर्फ पानी था, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर गैस एक्सचेंज, जिससे यही कंक्लूजन निकलेगा कि प्लांट और एनिमल्स जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है गैस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस रखने के लिए क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेट करके चलना रहता है, प्लांट और एनिमल्स दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस रखते हैं। All right, so it was answer to our eighth question. Now we are moving to ninth question, which is design an experiment to observe if water transportation in plants is quicker in warm or cold conditions. एक एक्सपेरिमेंट बनाना है जिससे ये पता करना है कि पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में वो गर्म में ज्यादा होता है या फिर ठंडा में ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता करना है कि प्लांट्स में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो वार्म कंडीशन में या फिर कोल्ड कंडीशन में ज्यादा होता है, जल्दी तेजी से होता है। तो अब एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करेंगे कि 2 आइडेंटिकल प्लांट पिक्स, 2 आइडेंटिकल एक जैसे दिखने वाले पौधों को ले लेंगे। ठीक है, उनके तना को ले लेंगे, तिनका जैसे ले लेंगे। प्लेस वन इन रेड कलर्ड वाटर इन अ वार्म प्लेस। ठीक है, एक को रखना है रेड कलर के वाटर में गर्म जगह पे, प्लेस द अदर इन रेड कलर्ड वाटर इन कोल्ड प्लेस, दूसरे को रखना है लाल कलर के पानी में, वो लेकिन उसे ठंडी जगह पे रखना है। ऑब्जर्व स्पीड ऑफ रेड कलर राइजिंग इन स्टेम एंड लीव्स, और फिर हमें ऑब्जर्व करना रहेगा कि वो रेड कलर जो है वो स्टेम और लीव्स में कैसे कैसे बढ़ रहा है और किस में बढ़ रहा है ज्यादा तेजी से। तो रिजल्ट क्या रहेगा इसका कि कलर राइजेस फास्टर इन द वार्म कंडीशन, कलर जो है यानी रेड कलर वाटर में जो स्टेम रखा गया था वार्म प्लेस में खास करके जो रखा गया था, तो उसमें कलर जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा वार्म कंडीशन में। वाटर ट्रांसपोर्ट इज क्विकर इन वार्मथ, ये गर्मी में पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा तेजी से होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज क्विकर इन वार्मथ। ठीक है, जहां पे गर्मी होती है तो वहां पे वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो भी तेजी से होता है। ऑलराइट, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, जिसकी मदद से हम लोग पता कर पाए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन क्विकर इन वार्म कंडीशंस इन कंपैरिजन टू कोल्डर कंडीशंस। सो इट वाज आंसर टू आवर 9th क्वेश्चन। Alright, now we are moving to 10th question, which is saying कि photosynthesis and respiration are essential to maintain balance in nature. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो दोनों हैं वो नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए एसेंशियल है, तो इसी को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, इट यूजेस CO2 एंड गिव्स O2। फोटोसिंथेसिस जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मदद लेता है और O2 रिलीज करता है, जिससे हम लोग रेस्पिरेशन, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए। और वहीं रेस्पिरेशन के केस में क्या है, तो इट यूजेस O2 एंड गिव्स CO2। रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, तो वो O2 यानी ऑक्सीजन की मदद लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। Thus, both processes balance oxygen and carbon dioxide in the atmosphere and maintain life on the earth। तो इसी से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं एटमॉस्फेयर में और अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। So it is regarding the photosynthesis and respiration, which is essential to maintain balance in nature. This has been discussed in this question, and it was the last question from the chapter life processes in plants। तो बच्चों वीडियो में अगर यहाँ तक बने हो तो वीडियो को समझ में आया होगा, तभी यहाँ तक बने हुए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ऐसा क्रूएल नहीं बनना कि अपने दोस्तों को धोखा दे देना। ओके, तो जाने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस से अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। अगर आपको फ्री सर्विस चाहिए तो आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वेबसाइट पे जाकर के उसे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन, उसका जवाब आपको फ्री में दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो। मैं सब पे कुछ ना कुछ अपडेट करते ही रहता हूँ। इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस या फिर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू इसके लिए, समझ में आया है तभी यहाँ तक बने हुए हो। तो जाने से पहले जिनको आता है उनको रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।